हरे कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। कैसे हैं आप सभी? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे और ईश्वर की कृपा से स्वस्थ होंगे। तो आज की इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं अहोई अष्टमी व्रत की सरल पूजा विधि, जो मैं आज इस वीडियो में आपको करके दिखाऊंगी कि किस तरीके से आपको कलश स्थापना करनी होती है, कितने कलश लिए जाते हैं, कलश में क्या भरा जाता है, क्या डाला जाता है और किस तरीके से कलश की पूजा की जाती है, किस तरीके से बाकी सारी पूजा जो होती है वो की जाती है, भोग में क्या लिया जाता है, सुहाग में क्या दिया जाता है और तारों को अर्घ किस टाइम दें, किस टाइम कथा सुने और किस टाइम पूजा करें। तो वो सब विधि आज मैं आपको इस वीडियो में बताने वाली हूँ। तो वीडियो को बिना स्किप किए पूरा देखिएगा तो आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। तो चलिए कर लेते हैं पूजा। तो दोस्तों सबसे पहले आपको क्या करना है, जगह जहाँ पूजा करनी है उसको अच्छे से शुद्ध करके यानी पोंछ के वहाँ पे आपको चौक पूरना है आटे से। उसके बाद आपको यहाँ पे गेहूं या चावल थोड़े से डालें यानी आसन देना होता है। तो यहाँ इसके बाद आप क्या करते हैं, जैसे कि अगर आप कभी आसन देना भूल भी जाएं किसी चीज़ का किसी को, तो यहाँ पहले आप आसन दे चुके हो, चौकी को ही आसन दे चुके हो, तो आप यहाँ सभी देवता विराजमान आप कर सकते हैं। उसके बाद आपको चौकी लगानी है, उस पर लाल कपड़ा बिछाना है। यहाँ पे कैलेंडर हो तो आप कैलेंडर लें और तस्वीर हो अहोई माता की तो आप तस्वीर रख लें। कैलेंडर आपको हर साल यूज़ करना होता है नया नया, और तस्वीर होती है तो आप उसको एक ही तस्वीर को हर साल मतलब पोंछ के उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ मैंने कैलेंडर लगा लिया है। अब लेते हैं कलश। ये मिट्टी का कलश है जो बड़ा लेना होता है, जिसको हमें भर के रखना है कई दिन तक। तो ये मैंने इसमें पहले गंगा जल डाला है, उसके बाद शुद्ध जल और एक सिक्का और थोड़े से चावल के दाने। दूसरा जो कलश लेना होता है वो होता है करवा अर्घ देने के लिए, या फिर लोटा ले सकते हैं, उसमें भी गंगा जल और शुद्ध जल भरना है बस। तो ये हो गया तैयार। उसके बाद आपको भोग में लेना है हलवा, पूड़ी और पूड़े यानी पुए जो होते हैं गुड़ और चीनी के जो होते हैं ना वो, और पेठे का इसमें दान किया जाता है आज के दिन। और दूसरी बात मैं आपको बता दूं कि क्षेत्रीय पूजा है तो कहीं किसी चीज़ का इसमें आप भोग लगा सकते हैं, कहीं किसी चीज़ का, तो ये मतलब डिफरेंट हो सकती है। कहीं किसी चीज़ का आप भोग लगाते हैं, कहीं कहीं किसी चीज़ का। तो हमारे यहाँ इसी चीज़ का लगता है। हलवा पूड़ी यानी अठावरी होती है 8 पूड़ी की, हलवा होता है, पुए होते हैं और पेठा दान किया जाता है। जितना आप दान कर सकें ब्राह्मण को दक्षिणा पेठा वो आप दान कर लें। तो मैंने पेठा भी ले लिया है यहाँ पे, और हलवा ले लिया है, पूड़ी ले ली है। और आज के दिन हमारे ब्रज में जो है इसका विशेष महत्व है, राधा कुंड में स्नान किया जाता है आज के दिन। तो देखिए यहाँ पे मैंने जो है थाली लगा ली है। अब आ जाते हैं पूजा करने के लिए। तो आपको कलश स्थापना कैसे करनी है देखिए। अगर आप चाहें तो आसन यहाँ थोड़ा सा चावल, गेहूँ या फूल का दे सकते हैं कलश को। मैंने पहले दे चुकी हूँ तो मैं भूल भी गई थी सच बताऊँ आपको, लेकिन आप अगर देना चाहें तो दे सकते हैं। तो यहाँ पे आपको ये कलश जो है वो भरा हुआ रख देना है और इसके कंठ पे बांधना है मौली यानी कलावा बांध देना है इसके कंठ पर। उसके बाद हम क्या करेंगे, इसके जो ऊपर हमने सरिया वो रखा ना एक बर्तन जो रखते हैं ढकने के लिए, उस पर हम डालेंगे थोड़े से चावल या गेहूं। आप कोई भी अनाज ले सकते हैं, चावल ले सकते हैं या गेहूं ले सकते हैं, क्योंकि खाली नहीं छोड़ते, इसको आपको इस तरीके से ढकना होता है। अब इसी के ऊपर आप रख दीजिए या साइड में रख दीजिए, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। मैंने ऊपर ही रख दिया है। जो जल देने का होता है ना, अर्घ देने का तारों को, वो भी मैंने भर के रख दिया है इसी के ऊपर। तो इस पे भी हम, इसके कंठ पे भी हम मोली बांध देंगे। इसको आप साइड में भी रख सकते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि ऊपर ही रखें। मैंने जगह कम की वजह से मेरी चौकी छोटी थी इसलिए मैंने रख दिया है यहाँ पे। तो इसके कंठ पे भी हम मोली बांधेंगे। तो यहाँ पे कलश स्थापना का इस पे विशेष महत्व होता है, क्योंकि ये कलश जो है ना, इसका जो जल है ना वो आपका अमृत बन जाएगा आपके बच्चों के लिए। तो ये आपको विशेष रूप से पूजा करनी होती है। उसके बाद आपको दिया प्रज्वलित करना है और यहाँ पे स्वास्तिक बनाना है अपने कलश पे दोनों पे। तो जो आपने कलश स्थापना किया ना, हल्दी से आपको स्वास्तिक बनाना है। आप रोली से भी बना सकते हैं, हल्दी से बना सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे हल्दी ली है और उसको घोल करके और यहाँ पे स्वास्तिक, क्योंकि हल्दी जो है वो काफ़ी बहुत शुभ मानी जाती है, तो आप हल्दी से स्वास्तिक बना लें। बाकी आप इसे पूजन रोली से कर सकते हैं या फिर आप रोली से भी बना सकते हैं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे 8 टीके लगाने होते हैं कलश पर। तो मैंने 4 उस साइड और 4 इस साइड लगा दी हैं। उसी तरीके से जिससे मैं अर्घ दूंगी उस पर भी मैं स्वास्तिक बना लूँगी, और इसी तरीके से 8 बिंदियाँ जो है मैं इस पर रख दूँगी हल्दी की। ठीक है ना, तो इस तरीके से आपको कर लेना है। और यहाँ पे ये जो बड़ा वाला हमने नीचे कलश रखा है, ये हमें
छोटी दिवाली तक संभाल के रखना है। कहीं कहीं इसको बड़ी दिवाली पे स्नान कराया जाता है बच्चों को, कहीं कहीं हमारी तरफ इसको छोटी दिवाली पे। क्यों कि छोटी दिवाली जो होती है वो नरक चतुर्दशी होती है, यमराज की होती है, जिस दिन हम यम दिया जलाते हैं। तो ऐसा कहा जाता है कि यम राज वाली तिथि या नरक चतुर्दशी को बच्चों को स्नान कराते हैं ना जल से, तो वो मतलब यमराज की दृष्टि से दूर रहते हैं, उनकी दीर्घायु होती है और निरोगी काया रहती है, ऐसा बोला जाता है। तो हमारे यहाँ नरक चतुर्दशी वाले दिन यानी छोटी दिवाली वाले दिन इनको बच्चों को स्नान कराया जाता है इस वाले जल से। तो यहाँ पे बाकी कैलेंडर में जो भी हैं गणेश जी, बाकी सभी जो चंदा सूरज, सबकी आपको पूजा करनी है, टीका लगाना है। उसके बाद अपने बच्चों को इस पूजा में आप ज़रूर से शामिल करें। जो भी आपके पास जितने बच्चे हैं उनको ज़रूर से बिठाएं, कलावा बांधें, टीका लगाएं बच्चों को और कहानी भी सुनाएं, क्योंकि ये व्रत बच्चों के लिए है और बच्चों का होना अति आवश्यक है। तो बच्चों को आप ज़रूर से कहानी सुनाएं, टीका लगाएं, कलावा बांधें, मोली बांधें, ये आपको करना है। उसके बाद में आपको हाथ में अक्षत या गेहूं के दाने लेकर के कहानी सुनिए। तो जो भी आपके पास बैठे हैं, बच्चे बैठे हैं, मेरी सासू माँ बैठी थी तो मैंने यहाँ पे कहानी सुनी, कहानी पढ़ी जाती है, इस कैलेंडर में भी होती है और अलग से किताब भी आती हैं तो वो पढ़ सकते हैं। उसके बाद में आपको करनी है आरती। के बाद में आपको आरती करने के बाद में भोग लगाना है, जो भी आपने भोग लिया था ना, माता रानी को भोग चढ़ाना है। और उसके बाद में आपको करनी है, अब यहाँ पे पूजा हमारी संपन्न हो जाती है। ये पूजा आप दोपहर में 3 से 4 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ तारों को अर्घ दिया जाता है, यानी दिन छुपने से पहले आप कथा कर लें, इसमें ऐसा होता है। मतलब ज़्यादा टाइम नहीं लगाना है। और यहाँ देखिए मैंने अब अर्घ देने की तैयारी के लिए मैंने दूसरा दिया जलाया है। थाली आप वही ले सकते हैं, रोली चावल, लेकिन दीप अलग रखें। और जो आपने एक दूसरा कलश लिया था ना, मतलब करवा लिया था अर्घ देने के लिए, वो आपको रख लेना है और एक मिठाई रख लेनी है तारों को अर्घ देने के लिए। तो बस अभी हम चलते हैं तारों को अर्घ देने के लिए। तो सबसे पहले आपको जो आपने करवा लिया था ना, उससे आपको तारों को जल देना है। आप देख ले, 1-2 तारे, मतलब 1-2 जितने भी निकल गए हों, तारे ज़रूर निकलने चाहिए, उनके दर्शन होने चाहिए। तो यहाँ पे इस तरीके से आप तारों को पहले अर्घ दे दें। दोस्तों बहुत सी जगह चंद्रमा को दिया जाता है, लेकिन ज़्यादातर इसमें बोला भी गया है, कथा में भी आपने देखा होगा, तो इसमें तारों को अर्घ दिया जाता है। तो बस अर्घ देने के बाद जब पूरा जल हो जाए, फिर आपको तारों का पूजन करना है, रोली, अक्षत और फल फूल से, मीठे से। यहाँ पे स्वास्तिक बनाएंगे जिस पे हम दिया प्रज्वलित करेंगे। अपना दिया जो है वो स्वास्तिक बनाएंगे ना, उस पे रखेंगे। तो दिया स्वास्तिक बना करके उस पे चावल चढ़ाना है, थोड़ा सा मीठा रखना है, आरती करनी है तारों की। और उसके बाद में आपको दिया जहाँ पर अपने स्वास्तिक बनाया था वहाँ रख देना है। और उसके बाद में हमें तारों की 3 परिक्रमा करनी होती हैं उसी जगह पे खड़े होकर के। तो बस आप परिक्रमा कर लें और उसके बाद में आप आ जाएं अपना नीचे। तो यहाँ पे जो आपने श्रृंगार का सामान जो रखा था ना, जो भी खाने का सामान था, पूरी, हलवा, ये सारी चीज़ें, जो बायना था और जो साड़ी और श्रृंगार का सामान था, वो आपको अपनी सासू माँ को दे देना है। सासू माँ हो, जेठानी हो, ननद हो, मतलब अपने से बड़ी जो होती हैं, उनको आपको ये श्रृंगार का सामान और जो साड़ी वगैरह है वो दे देना है, उनके पैर छूने हैं। और उसके बाद में अपने बच्चों के हाथ से आप पानी पी सकते हैं, बच्चों के हाथ से आप कुछ खा करके व्रत तोड़ सकते हैं। तो बस यहाँ मेरे दोनों बच्चे अपना अपना पैर छू रहे हैं और बस यहाँ पे इसके बाद आप व्रत अपना खोल सकते हैं। तो आई होप आपको जानकारी अच्छी लगी होगी। मिलती हूँ आपसे ऐसी ही वीडियो के साथ। वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करिएगा। राधे राधे।